प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना। जास हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। सज्जनों, श्री राम जी की कृपा से आप सब आनंद पूर्वक होंगे। आज की कथा में राम कथा प्रारंभ में बड़ी दुर्लभ थी। वे हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर बैठे भगवान शंकर जी के हृदय स्थल में थी, किंतु भगवान शंकर राम कथा को गुप्त रखे थे, किसी को सुनाते नहीं थे। संसार में जितने कवि हैं, सब में शंकर जी बड़े अनोखे कवि हैं। कवि या कथावाचक कथा तैयार करते हैं तो श्रोता की खोज में लग जाते हैं। श्रोता सुनना चाहे या ना चाहे, पर वे जबरदस्ती सुना देते हैं। लेकिन विचित्र बात है कि शंकर जी रची महेश निज मानस राखा, राम कथा की रचना करके हृदय में रख लिए, किसी को सुनाते नहीं हैं। सती जी भी संग में है, पर उन्हें भी नहीं सुनाते। इसका कारण यह है कि शंकर जी कहते हैं कि सती दक्ष पुत्री हैं, बड़ी चतुर हैं। राम कथा चतुराई से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूप याभ्या विना न पश्यन्ति सीधा सत ईश्वरम। सती जब पार्वती के रूप में श्रद्धा बनी और कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान शंकर कथा सुनाए। बुद्धि में जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब विश्वास के द्वारा भगवान राम की कृपा होती है। शंकर जी कथा सुनाते हैं और पार्वती जी सुनती हैं। कैलाश पर्वत पर जब एकांत था, देवाधिदेव महादेव खुद अपने हाथ से आसन बिछाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजं शंभु कृपाला। शंकर जी अपने हाथों से अपना आसन बिछाए। शंकर जी वक्ता हैं, उनके अनेक गण हैं, अनेक सेवक हैं, अनेक शिष्य हैं, पर शंकर जी निज आसन बिछा करके जब आसीन हो गए और पार्वती जी उनको प्रसन्न देखी, तब अच्छा अवसर जानते हुए शिव जी के पास गई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रिया आदरवती किन्हा, वाम भाग आसन हरिदिन्हा। बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चिताई, पूरब जन्म कथा चिताई। सती जब शिव जी के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए गई थी, तो कथा ध्यान से नहीं श्रवण की, इसलिए वह राम जी का दर्शन पा करके भी संशय में पड़ गई। जब पार्वती बनती हैं, अपने संशय निवारण हेतु हाथ जोड़कर कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज, संसार का हित करने वाली जो कथा है, वह शैल कुमारी पूछती हैं। पार्वती जी उलाहना देते हुए कहती हैं कि मैं सुनना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं कहती, शैलपुत्री सुनना चाहती हूँ। उलाहना है कि आपने दक्ष कुमारी को तो सुनाया नहीं, शैल कुमारी को तो सुना दीजिए, क्योंकि मेरा एक जन्म पूरा बीत गया, आपने कथा नहीं सुनाई, अब तो कृपा कीजिए। दक्ष की पुत्री सती में चतुराई है और चतुराई का अहंकार है, लेकिन सज्जनों, ईश्वर की कथा अहंकार से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है, और श्रद्धा से सुनी गई कथा हृदय में ग्राह्य हो जाती है। और पार्वती जी पर प्रसन्न होते हुए शंकर जी कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती, तुम गंगा को नीचे ला रही हो, तुम तो सचमुच भगीरथ बन रही हो। भगीरथ जी ने गंगा को बड़े तपस्या से नीचे लाए। गंगा जी
ब्रह्मा जी के कमंडलों में थी, गंगा जी की तपस्या किए, गंगा जी शिव जी के माध्यम से पृथ्वी पर आई। और जब हरिद्वार प्रयाग गंगा सागर होती हुए बहने लगी तो पृथ्वीवासी जीवों का कितना कल्याण हुआ, मानव का कितना कल्याण हो रहा है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम भगीरथ बन रही हो, तुम्हारे ही कारण राम कथा पृथ्वी पर उतरने जा रही है। शंकर जी अपने गणों को भी कथा नहीं सुनाते, किसी को नहीं सुनाए, लेकिन पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, यह न कहिए सठही हट सीलही, जो मन लाई न सुनहरी लीलही, द्विज द्रोही न सुनाइए कबहूँ, सुरपति सरिस होई निप जबहूँ। यह कथा सठ को, द्रोही को नहीं सुनाना चाहिए, भले वह इंद्र के समान ही क्यों न हो। पार्वती जब कथा सुनी तो शंकर जी से कहती हैं कि महाराज कागभुसुंडी जी के श्रोताओं की तो भीड़ बहुत बड़ी लग रही है, और देखने को मिल रहा है कि कौवा महाराज कथा कर रहे हैं और सुनने वाले सुनहि सकल मति विमल मराला, हंस लोग सुन रहे हैं। पार्वती जी मुस्करा कर, महाराज कथावाचक कंठ अच्छा हो तो श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है, पर बड़ी विचित्रता यह है कि हंसों को कथावाचक कौवा ही मिला। अगर किसी कोयल को बैठा देते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन कौवा को ही क्यों बैठाए। शंकर जी बोले, पार्वती क्या कह रही हो, अरे जानती नहीं, बोले मधुर बचन तब कागा, कौवा बड़े मधुर स्वर में बोल रहा है। पार्वती जी कहते, महाराज आज तक कौवे का स्वर तो मधुर सुना नहीं। शंकर जी कहें, अगर मधुर स्वर से राम की कथा मधुर लगे, वह तो स्वर की मधुरता है, उसमें कथा की क्या मधुरता रही। हमारे राम की कथा इतनी मधुर है कि वह कौवे के कंठ को भी मधुर बना देती है, इसलिए इसे कौवा कहता है। तब भी हंस लोग सुनते हैं। पार्वती श्रद्धा हैं और हंस विचारक हैं, ज्ञान विचार विराग मराला। राम कथा को पहले विश्वास ने कहा और श्रद्धा ने सुना। नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी के रूप में निष्ठा ने कहा और विचारक हंसों ने सुना। फिर भी राम कथा कैलाश और नीलगिरी पर्वत पर है, किंतु जिस प्रकार से गंगा पहाड़ से उतर करके तीर्थराज प्रयाग में आती है, वहाँ पर स्नान करके लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। इसी प्रकार जब राम कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य के जी द्वारा भरद्वाज जी को सुनाई जाती है, तो वहाँ पर अनेक यात्री संत ऋषि सब कथा सुनते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कथा सबके लिए सुलभ हो जाती है। फिर भी मुनि ही श्रोता हैं और मुनि ही वक्ता हैं। धर्मशास्त्र के आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं और भरद्वाज जी जैसे मननशील मुनि। लेकिन चौथे घाट पर कल्याण हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दुष्ट मन को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनहि संतत सठ मना। शंकर जी जब सुनते हैं तो मुस्कराकर गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं, तुलसीदास मैंने तो दुष्टों के सुनने पर रोक लगाई थी, पर तुम दुष्ट को सुना रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज गंगा जब तक शिव की जटा में थी तब तक चाहे सर सुलभ न हो, पर जब नीचे आएंगी तो क्या यह भेद किया जाएगा कि इसमें कौन नहाए और कौन न नहाए। नीचे उतरकर तो गंगा सबको धन्य बनाती हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। गंगा के समान राम कथा अत्यंत सुलभ होकर समस्त संसार का कल्याण करने वाली है। इसलिए राम कथा गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। राम भक्ति जहाँ सुर सही धार, यहाँ तक कि कलयुग के लिए राम कथा कलिकामद गाई। राम कथा कल्पतरु के समान है,
सज्जनों राम कथा मित सागर, था न पावई कोई संतंग संग जो सुने, तुम्हें सुनाए से सने सने राम कथा श्रवण करने हेतु चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक हाइप करें। जय श्री राम कमेंट न करना न भूलें। जनरंजन हेतु कथा को शेयर करने का प्रयास करें। सियावर रामचंद्र की जय।